फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल कर्नलिस्ट। दिस इज जागृति। एंड फ्रेंड्स, आज के हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड फ्रेंड्स, एज यू गाइज नो कि हमारे इस चैनल पे क्या जो है हमारे इस चैनल पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को कवर किया जाता है इस चैनल पे, जो कि आपकी हर एक नर्सिंग कॉम्पिटेटिव लेवल पे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड बहुत ही ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लेकर के उनके MCQs को कवर किया जाता है, जो रिपीटेड एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया जाता है एंड जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो MCQs रहते हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द अवर टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ फर्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वजाइना। इन वजाइना से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs बनेंगे उनको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वजाइनल कैनाल नॉर्मली हैज़। वजाइनल कैनाल नॉर्मली हैज़, तो वजाइनल कैनाल पे सामान्य तौर से एक एन एसिड इन्वायरमेंट होता है, अल्कलाइन इन्वायरमेंट होता है, न्यूट्रल इन्वायरमेंट होता है, या इन्वायरमेंट जो है डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन। तो जो है वजाइनल कैनाल जो है उसके पास कैसा इन्वायरमेंट रहता है, एन एसिड इन्वायरमेंट, एसिड इन्वायरमेंट है। सो वजाइना इज़ हाईली एसिडिक pH। वजाइना का जो होता है हाईली एसिडिक pH होता है, अलग 3 टू एवरेज क्या है 3.5 to 4। वजाइना जो है हाईली एसिडिक होता है एंड जिसका pH जो होता है 3.5 से 4 होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। किसकी वजह से? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस की वजह से जो है, इसकी प्रेजेंस की वजह से, किसकी? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस की प्रेजेंस की वजह से जो वजाइनल का एसिडिक जो रहता है pH दैट इज़ 3.5 to 4, जिसे क्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे डॉर्डेलेंस बैसिलाई कहते हैं, विच कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू लैक्टेज एसिड, जो कि कन्वर्ट क्या करता है कि कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को लैक्टेज एसिड में। एंड वजाइनल फ्लोरा जो है वो डिस्कवर्ड हुआ किसके द्वारा? जर्मन गायनेकोलॉजिस्ट थे इनका नाम था अल्बर्ट डॉर्डेलेन। तो उनके द्वारा जो है वजाइनल फ्लोरा को डिस्कवर किया गया। बिफोर मेंस्ट्रुएशन के पहले एंड आफ्टर मेनोपॉज के बाद जो pH जो होता है विल बी हायर देन 4.5। या ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखने वाला है कंटेंट कि बिफोर मेंस्ट्रुएशन एंड आफ्टर मेनोपॉज, मेंस्ट्रुएशन से पहले और मेनोपॉज के बाद जो pH होता है वो हायर देन 4.5 से हायर हो जाता है pH आफ्टर मेनोपॉज एंड बिफोर मेंस्ट्रुएशन, विच में कॉज बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, जिसकी वजह से बैक्टीरियल वेजाइनोसिस कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ हेल्दी वुमेन द ओनली ऑर्गेनिज्म, एक हेल्दी वुमेन में ओनली ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अपर 2/3 ऑफ द वजाइना इज। हेल्दी वुमेन में द ओनली ऑर्गेनिज्म, इनमें से सिर्फ ऑर्गेनिज्म जो है फाउंड इन अपर, जो अपर 2/3 ऑफ वजाइना में पाया जाता है, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा डॉर्डेलियन बैसिलस। डॉर्डेलियन बैसिलस जो होता है, डॉर्डेलियन बैसिलस जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ फाउंड इन अपर 2/3 ऑफ द वजाइना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, एसिड मीडियम ऑफ वजाइना। एसिड मीडियम ऑफ वजाइनल मेंटेन बाय, जो एसिड मीडियम होता है हम लोगों ने पढ़ा है कि कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो नेचर उसका वजाइनल, तो एसिडिक मीडियम जो होता है वजाइनल का वो मेंटेन होता है किसके द्वारा? तो वो मेंटेन होता है डॉर्डेलियंस बैसिलाई के द्वारा। किसके द्वारा? डॉर्डेलियंस बैसिलाई के द्वारा जो है मेंटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन pH ऑफ वजाइना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो वजाइना के pH क्या होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वजाइना का जो है pH क्या होता है? वो होता है एसिडिक। आंसर क्या रहेगा हमारा? एसिडिक। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जो है प्रोलिफरेशन एंड एक्टिविटी ऑफ लैक्टोबैसिल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि जो होता है एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, जिससे क्या कॉज होता है, जिससे एसिडिटी जो वजाइना को होती है वो इंक्रीज़ होती है। प्रेगनेंसी के दौरान प्रोलिफरेशन एंड लैक्टोबैसिलाई की एक्टिविटी की वजह से जो है एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या कॉज होता है, एसिडिटी ऑफ वजाइना। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज द ओपनिंग ऑफ द बर्थलिन डक्ट। बर्थलिन डक्ट का जो ओपनिंग होता है वो सिचुएटेड होता है, कहाँ सिचुएटेड होता है? जो बर्थलिन डक्ट की जो ओपनिंग होती है वो सिचुएटेड होती है वेस्टिब्यूल में। करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा डी, दैट इज़ वेस्टिब्यूल। सो बर्थलिन ग्लैंड जो होती हैं वो 2 स्मॉल कंपाउंड म्यूकस ग्लैंड होती है, जो कि लोकेटेड होती है 1 इन ईच लैटरल वॉल ऑफ द वेस्टिब्यूल ऑफ द वजाइना की वन ऑफ ईच लैटरल वॉल ऑफ द वेस्टिब्यूल ऑफ वजाइना नियर द वजाइनल ओपनिंग एट द बेस ऑफ द लैबिया मेजोरा। ये प्रोड्यूस करती हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ म्यूकस ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउज एंड इंटरकोर्स फॉर लुब्रिकेशन। सेक्सुअल अराउजल की तरफ ये म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं एंड व्हेन इंटरकोर्स इन किसको लुब्रिकेट करने के लिए। बर्थलिन ग्लैंड इज़ प्रेजेंट इन, तो बर्थलिन ग्लैंड जो होती है वो प्रेजेंट होती है। बर्थलिन ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? बर्थलिन ग्लैंड वजाइना में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स इज़ अबाउट टू कैथराइज ब्लैडर ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी। नर्स इज़ अबाउट टू कैथराइज ब्लैडर ऑफ प्रेग्नेंट लेडी। नर्स जो है वो कैथराइज कर रही है ब्लैडर को ऑफ प्रेग्नेंट लेडी। शी शुड बी अवेयर दैट ऑल द फॉलोइंग फैक्ट, कि जितने भी फॉलोइंग फैक्ट्स हैं अबाउट फीमेल यूरेथ्रा आर ट्रू एक्सेप्ट, किसी एक को छोड़कर। फीमेल यूरेथ्रा की अबाउट फीमेल यूरेथ्रा जो है सभी स्टेटमेंट में से करेक्ट हैं किसी एक को छोड़कर। तो जो है इट इज़ अबाउट 1.5 इंचज़ इज लेंथ, ये भी ट्रू है। इट्स प्रेसेस थ्रू यूरोजेनाइटल डायफ्राम, ये भी सही है। इट इज़ स्ट्रेट एंड ऑफर्स माइनर रेसिस्टेंट फॉर कैथेटराइजेशन, ये भी सही है। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? इट पोस्टीरियर ऑफ 2 वजाइनल ओरिफाइस। सो फीमेल यूरेथ्रा जो होता है लगभग 4 सेंटीमीटर होता है। इंचेस में बात की जाए तो 1.5 इंचेस लॉन्ग होता है एंड शॉर्ट स्ट्रेट ट्यूब होता है, जो कि एक्सटेंड होता है यूरिनरी ब्लैडर से एंड एंटीरियर टू वजाइनल ओरिफाइस। यूरोजेनाइटल डायफ्राम जो है ट्रायंगुलर लिगामेंट होता है, जो कि यूरेथ्रा से पास होता है। एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो है जो सिचुएट होता है इनटू यूरोजेनाइटल डायफ्राम में। Next question, the pyramidal shaped tissue where the pelvic floor and perineal muscle and fascia meet in between the vaginal and anal canal is called as the pyramidal shaped tissues। जो pyramidal shaped tissues हैं and pelvic floor and perineal muscle and fascia meet in the between the vagina and anal canal, इसे क्या कहते हैं? तो उसे ओवस्ट्रिकल पेरिनियम कहते हैं, ओवस्ट्रिकल पेरिनियम कहते हैं। सो इस टाइप से हम लोगों ने वजाइना से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs बनते हैं वो देखे हैं। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूट्रस से रिलेटेड। नाउ वी आर रीडिंग अबाउट द यूट्रस। सो यूट्रस जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड MCQs को कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉर्मल पोजीशन ऑफ द यूट्रस। तो यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन के बारे में पूछा है, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लक्स्ड। जो यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन होती है वो क्या होती है? एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लक्स्ड। सो पोजीशन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की जो पोजीशन होती है विद इन द ट्रू पेल्विस इज़ ऑफ एंटीवर्जन। एंटीवर्जन का मीन्स होता है लीन फॉरवर्ड विदाउट बेंडिंग एंड एंटीफ्लेक्शन का मतलब होता है अबनॉर्मल फॉरवर्ड बेंडिंग। सो नेक्स्ट, जो फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द यूट्रस इज रिलेशन टू द वजाइना इज कॉल्ड। तो फॉरवर्ड बेंडिंग जो होती है यूट्रस की इन रिलेशन टू द वजाइना इज कॉल्ड, जिससे क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बेंडिंग, यानी कि इसे करेक्ट ऑप्शन एंटीफ्लेक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्रस विद डिप्रेशन एट द फंडस इज कॉल्ड। यूट्रस जो है डिप्रेशन के साथ एंड फंडस इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहेंगे? यूट्रस विद डिप्रेशन एट द फंडस इज कॉल्ड, तो उसे कहेंगे आर्क्यूएट यूट्रस, आर्क्यूएट यूट्रस।
एंड आर्क्यूट मीन्स होता है, आर्क्यूट यूट्रस मीन्स होता है बाउड और आर्क शेप्ड यूट्रस। क्या कहते हैं? आर्क शेप्ड यूट्रस, दैट इज आर्क्यूट यूट्रस, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल यूट्राइन एनोमलीज। मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल यूट्राइन एनोमलीज है दैट डज नॉट अफेक्ट फर्टिलिटी, जो कि फर्टिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिकेस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस इज, तो यूट्रस की जो सबसे थिकेस्ट लेयर होती है वो होती है मायोमेट्रियम। एंड द वॉल ऑफ द यूट्रस कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, जो यूट्रस की लेयर्स होती हैं वो 3 होती हैं। फर्स्ट इज़ पेरीमेट्रियम, सेकेंड इज़ मायोमेट्रियम एंड थर्ड इज़ एंडोमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम जो होती है जिसे विसरल पेरिटोनियम भी कहते हैं, मिडिल लेयर जो होती है वो मायोमेट्रियम होती है, थिकेस्ट लेयर ऑफ स्मूथ मसल होती है, और एंडोमेट्रियम जो होता है म्यूकस लाइनिंग ऑफ द कॉलमनर एपिथेलियम। So which of the following is mucus lining of the uterine cavity? तो म्यूकस लाइन क्या होती है? इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम कैसी होती है? म्यूकस लाइनिंग ऑफ यूट्राइन कैविटी। यहाँ पे हम लोगों ने 3 लेयर्स के बारे में जाना है। तो 3 लेयर्स कैसी होती हैं? जो पेरीमेट्रियम होती है वो विसरल पेरिटोनियम, एंड मायोमेट्रियम जो होती है वो थिकेस्ट लेयर होती है स्मूथ मसल की थिकेस्ट लेयर होती है। एंड इंडोमेट्रियम होता है म्यूकस लाइनिंग ऑफ द कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम की म्यूकस लाइनिंग लेयर होती है। सो इसी क्वेश्चन में यही पूछा है कि म्यूकस लाइन ऑफ द यूट्राइन कैविटी, तो क्या करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? इंडोमेट्रियम। सो नेक्स्ट, यूट्राइन पेसमेकर सिचुएटेड एट द यूट्राइन पेसमेकर सिचुएटेड होता है, यूट्राइन पेसमेकर जो है सिचुएटेड होता है कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस में, कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस में यूट्राइन पेसमेकर को सिचुएट किया जाता है। वन और मोर मेनली 2 areas in the uterus that stimulate contraction of the myometrium ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस। वन और मोर मेनली जो है 2 एरियाज़ होते हैं जहाँ यूट्रस जो है स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन या मायोमेट्रियम को ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस, जिसे यूट्राइन पेसमेकर कहते हैं। इट लोकेटेड नियर द ओपनिंग ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब, द पॉइंट्स वेयर यूट्रस एंड फॉलोपियन ट्यूब मीट कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस है, जो यहाँ पर यूट्रस और फॉलोपियन ट्यूब मिलते हैं, जहाँ पे सपोज दैट ये हमारा यूट्रस है एंड फॉलोपियन ट्यूब हमारी जाती हैं। तो फॉलोपियन ट्यूब जो है यहाँ पे यूट्रस, ये हमारा यूट्रस एंड ये हमारा फॉलोपियन ट्यूब, तो जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं दोनों, तो इस एरिया को क्या कहते हैं? इस एरिया को कहते हैं कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस। तो यहाँ पे यही बताया है कि जो लोकेटेड होती है ओपनिंग न्यू फॉलोपियन ट्यूब वेयर यूट्रस एंड फॉलोपियन ट्यूब जहाँ मिलते हैं कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस पे, यहीं पे जो है पेसमेकर को सिचुएट किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस? तो नॉर्मल साइज जो है यूट्रस का क्या होता है? तो नॉर्मल साइज जो यूट्रस का होता है, यूट्रस का नॉर्मल साइज होता है 7.5 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर। नॉर्मल साइज जो है यूट्रस का होता है 7.5 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर, 7.5 × 2 × 2.5 सेंटीमीटर। एंड वेट जो होता है नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का 60 ग्राम होता है। नॉर्मल यूट्रस जो है वेट जो होता है, नॉर्मल यूट्रस का वेट जो होता है 60 ग्राम्स होता है। नॉर्मल यूट्रस वेट 60 ग्राम्स होता है। Endometrium is in pregnancy is known as endometrium. Endometrium in pregnancy is known as endometrium in pregnancy, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं डेसिडुआ कहते हैं। इंडोमेट्रियम और इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसे डेसिडुआ कहते हैं। डेसिडुआ जो होता है नेम गिवन टू इंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। Decidua has an interior compact layer on the surface of the spongy layer which maintain pregnancy. Next, after the fertilized ovum has implanted itself, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवम जो है वो इम्प्लांट हुआ अपने आप इंडोमेट्रियम में, जिसे क्या कहते हैं? जिसे डेसिडुआ कहते हैं। यानी कि पहले तो वो इंडोमेट्रियम कही जाएगी और जब प्रेगनेंसी के दौरान क्या कहा जाएगा? प्रेगनेंसी के दौरान डेसिडुआ कहा जाएगा। कार्डिनल फंक्शन ऑफ डेसिडुआ इस डेसिडुआ के जो कार्डिनल फंक्शन होते हैं वो क्या होता है? मेंटेन ऑफ प्रेगनेंसी। डेसिडुआ का कार्डिनल फंक्शन मेंटेन ऑफ प्रेगनेंसी।
कॉर्पस सर्विक्स रेशियो अप टू 10 ईयर्स ऑफ एज। कार्पस सर्विक्स रेशियो जो हुआ है 2:1। कार्पस सर्विक्स रेशियो 2.1। द लेंथ ऑफ सर्विक्स इज, सर्विक्स की जो लेंथ होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। 2.5 सेंटीमीटर जो है लेंथ होती है सर्विक्स की। द नेक ऑफ द यूट्रस और द inferior narrow portion of the uterus called cervix। सर जो इंडोमेट्रियम होता है, इंडोमेट्रियम प्रेगनेंसी में जो इंडोमेट्रियम लेयर होती है हमारी इनर लेयर जो होती है यूट्रस की, तो उसमें प्रेगनेंसी के दौरान जो इंडोमेट्रियम होता है उसे डेसिडुआ कहते हैं। एंड इंडोमेट्रियम जो होती है जिसे इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस है, प्रेगनेंसी के दौरान डेसिडुआ कहते हैं। एंड डेसिडुआ इज़ द नेम इज़ गिवन इंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड डेसिडुआ हैज़ एन इंटीरियर कॉम्पैक्ट लेयर एंड सरफेस स्पंजी लेयर विच मेंटेन प्रेगनेंसी, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करती है। आफ्टर द फर्टिलाइज्ड ओवम हैज़ इम्प्लांटेड इटसेल्फ, फर्टिलाइज्ड ओवम के बाद ये जो है इम्प्लांट हो जाता है अपने आप इंडोमेट्रियम में, जिसे क्या कहते हैं, जिसे डेसिडुआ कहते हैं। एंड कार्डिनल फंक्शन ऑफ डेसिडुआ इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्डिनल फंक्शन ऑफ डेसिडुआ इज, डेसिडुआ का जो कार्डिनल फंक्शन होता है वो क्या होता है। सो कार्डिनल फंक्शन होता है डेसिडुआ का मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। एंड कॉर्पस सर्विक्स रेशियो अप टू 10 ईयर्स ऑफ एज, कॉर्पस सर्विक्स रेशियो जो होता है वो 2:1 होता है। एंड कॉर्पस जिसे बॉडी ऑफ यूट्रस कहते हैं, कॉर्पस क्या है, बॉडी ऑफ यूट्रस। सर्विक्स रेशियो अप टू 10 ईयर्स ऑफ एज जो है वो 2:1 है। एंड 5 सेंटीमीटर बॉडी एंड 2.5 सेंटीमीटर सर्विक्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ सर्विक्स इज, तो सर्विक्स की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर। सर्विक्स की लेंथ जो है 2.5 सेंटीमीटर। द नेक ऑफ द यूट्रस और द इंफीरियर नैरो पोर्शन ऑफ द यूट्रस, जिसे क्या कहते हैं, जिसे सर्विक्स कहते हैं, जो कि 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। एंड सर्विक्स डेवलप होती है कहाँ से, सर्विक्स डेवलप होती है फ्रॉम मुलेरियन डक्ट। सर्विक्स जो डेवलप होती है फ्रॉम मुलेरियन डक्ट। सर्विक्स कहाँ से डेवलप होती है, मुलेरियन डक्ट से। एंड मुलेरियन डक्ट जो होता है वन ऑफ द बाइलेटरल डक्ट होता है एम्ब्रियो का, दैट फॉर्म द यूट्रस, जो कि यूट्रस फॉर्म करता है, वजाइना फॉर्म करता है, एंड फॉलोपियन ट्यूब फॉर्म करता है। एंड फॉलोपियन डक्ट इज द डक्ट इन द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का ये डक्ट होती है विच डेवलप द डक्टस एपिडाइडाइमिस डक्टस डिफरेंट सेमिनल वेसल्स एंड एजाकुलेटरी डक्ट यूरेटर एंड पेल्विस ऑफ द किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। सो फॉलोपियन ट्यूब एंड ओवरी के बारे में जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनको पढ़ेंगे। सो फॉलोपियन ट्यूब इज़ लाइन बाय, फॉलोपियन ट्यूब किससे, सीलिएटेड एपिथेलियम से लाइन होते हैं। एंड फॉलोपियन ट्यूब जिसे ओविडक्ट या यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं, ये एक हॉलो सिलेंड्रिकल एंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं फॉलोपियन ट्यूब, जो कि एक्सटेंड होती हैं फॉलोपियन ट्यूब्स from lateral angle of the fundal end of the uterus and terminate near the ovary। एक्सटेंड कहाँ से, lateral angle of the fundal से स्टार्ट होती हैं, end of the uterus and terminate होती हैं near the ovary। inner layer of the inner layer is lined by ciliated columnar। जो fallopian tube का inner layer होता है वह लाइन होता है जिसे ciliated columnar epithelium से। सीलिया जो है हेल्प करता है प्रॉपर द स्पर्म टूवर्ड ओवरी एंड फर्टिलाइज्ड ओवर टूवर्ड द यूट्रस। एंड द लेंथ ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, लगभग 7 से 12 सेंटीमीटर। पिग सेल्स जो होती हैं वो देखी जाती हैं, पिग सेल्स किस में देखी जाती हैं, फॉलोपियन ट्यूब्स में। एंड पिग सेल्स जिसे क्या इंटर कैलेटेड एंड इंटर कैलरी सेल्स कहते हैं, नॉन सीलियाटिक एपिथेलियम सेल्स होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं लाइनिंग ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब में, जो कि प्रोवाइड करती हैं न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन को टू द ओवम एंड ऑल्सो एक्टिवेट द स्पर्म को एक्टिवेट करती है। नैरोस्ट पार्ट ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब का जो नैरोस्ट पार्ट होता है वो होता है इंटरस्टीशियल। जो नैरेस्ट पार्ट होता है वो होता है इंटरस्टीशियल। 4 पार्ट होते हैं फॉलोपियन ट्यूब के, जिन्हें क्या कहते हैं, इंट्रामोलर और इंटरस्टीशियल कहते हैं, लाइनिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल। लेंथ जो होती है 1.25 सेंटीमीटर, डायमीटर जो होता है 1 mm होता है नैरेस्ट पार्ट। इस्थमस जो होता है, इस्थमस इंट्रामोलर और इंटरस्टीशियल जो होता है इसका लेंथ जो है 1.25 सेंटीमीटर इंट्रामोलर का, डायमीटर 1 mm। एंड इस्थमस जो होता है उसकी लेंथ जो होती है वो 2.5 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 mm होता है। एम्पुला जो होती है उसकी लेंथ होती है 6 सेंटीमीटर, डायमीटर 5 mm होता है। वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एम्पुला
मेन साइट होती है फर्टिलाइजेशन की। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मेन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो दैट इज़ आंसर इज़ एम्पुला। सो इसमें डिफरेंट जो है फॉलोपियन ट्यूब जो पार्ट्स होते हैं सच एज इंट्रामेलुलर इस्थमस एम्पुला। सो इनके डिफरेंट पार्ट्स के जो है डायमीटर एंड लेंथ देखा, एंड लेंथ हम लोगों ने पढ़ा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंट्रामेलुलर जो होती है उनकी लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1 mm, एंड इस्थमस जो है उसका लेंथ 2.3 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 mm, एंड एम्पुला का डायमीटर 5 mm एंड लेंथ 6 सेंटीमीटर। एंड इनफंडिबुलम जो होता है इससे फेमरे विथ फैमरी, उसके जो है 20 to 25 फिंगर्स होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। लेंथ जो होती है इनफंडिबुलम की 1.25 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 5 mm। लॉन्गेस्ट पोर्शन जो होता है फॉलोपियन ट्यूब का लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है एम्पुलरी पोर्शन। नेक्स्ट द फंक्शन ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब इज, फॉलोपियन ट्यूब का जो फंक्शन होता है क्या होता है, अकरेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अकर होता है इन द फॉलोपियन ट्यूब, तो मेन फंक्शन क्या है फॉलोपियन ट्यूब का, अकरेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। जो फॉलोपियन ट्यूब होते हैं इनका फंक्शंस देखते हैं, तो फर्स्ट इज कन्वे द फर्टिलाइज्ड ओवम। जो फॉलोपियन ट्यूब है ये फर्टिलाइज्ड ओवम को कन्वे करती है, जायगोट को कन्वे करती है, फीटस को नहीं बट फर्टिलाइज्ड ओवम और जायगोट को, फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस, ओवरी से यूट्रस के लिए, एंड स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म को फ्रॉम द यूट्रस टुवर्ड द ओवरी, एंड प्रोवाइड करती है साइट फर्टिलाइजेशन के लिए, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकर होता है एम्पुलरी पार्ट में। फॉलोपियन इज़ द फंक्शन ऑफ फॉलोपियन ट्यूब। सो फॉलोपियन ट्यूब का फंक्शन पूछा है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, मोबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबिलिटी मतलब जैसे कि जो है एग एंड ओवम को जो है कैरी करती हैं एंड ले जाती है यूट्रस तक की। एंड फॉलोपियन ट्यूब का मेन फंक्शन जो होता है अकरेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे स्टडी, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरे स्टडी ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब की जो एक्सरे स्टडी होती है जिसे क्या कहते हैं साल्पिंगोग्राफी कहते हैं। रेडियोग्राफी ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेडियोपैक कॉन्ट्रास्ट मीडियम कॉल्ड साल्पिंगोग्राफी। रेडियोग्राफी ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब का जो रेडियोग्राफी होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियोपैक कॉन्ट्रास्ट मीडियम इज कॉल्ड, तो उसे इस साल्पिंगोग्राफी कहते हैं। इट इज़ यूज्ड इन टेस्टिंग पैटेंसी ऑफ द ट्यूब्स की पैटेंसी को टेस्ट करने के लिए, एंड इन्वेस्टिगेशन इन फर्टिलिटी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल बॉडी जायगोट डेवलप। तो फीमेल बॉडी जायगोट जो है कौन से पार्ट में डेवलप होता है, फॉलोपियन ट्यूब में जो होता है। इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल बॉडी जायगोट डेवलप, तो फॉलोपियन ट्यूब में जो है फीमेल बॉडी जायगोट डेवलप होता है। एंड जायगोट किस में डेवलप होता है, फॉलोपियन ट्यूब में। एंड जायगोट जिसे कहते हैं फर्टिलाइज्ड ओवम, एंड ये द सेल प्रोड्यूस्ड बाय द यूनियन ऑफ टू गैमेट्स, यूनियन ऑफ टू गैमेट्स सेल प्रोड्यूस्ड स्पर्म एंड ओवर टू द पीरियड ऑफ द 2 weeks। इनिशियली जो डेवलपमेंट होता है जायगोट और फर्टिलाइज्ड ओवम का, वो अकर होता है फॉलोपियन ट्यूब में फर्स्ट 3 to 7 days में, एंड लेटर आफ्टर दैट ये डेवलपमेंट अकर होता है इनटू यूट्राइन कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस आफ्टर, सो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा 7 days। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट ओवरीज, तो ओवरी के लगभग जो है ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन चारों स्टेटमेंट में एक जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, बाकी सब जो है ट्रू है अबाउट द ओवरीज। तो जो ओवरी होती है, ओवरी जो होती है ओवरीज 2 होती है नंबर में, ये स्टेटमेंट सही है। सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो है एस्ट्रोजन का सिक्रीट करती है, जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ओवरी का, यस इट इज़ राइट। एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ओवरी, इज यस इट इज़ करेक्ट। सो ओवरीज जो होती है नंबर में 2 होती है, एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करती हैं जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ओवरी का, प्रोस्टेजन का सिक्रेट भी करती हैं जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ओवरी का। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारा ये रहेगा, बिकॉज यहाँ पे पूछा है एक्सेप्ट, नॉट पूछा है, नॉट ट्रू अबाउट द ओवरीज, तो ये वाला जो है ये ट्रू नहीं है, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन जो होता है इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं होता है ओवरी का, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन जो होता है टेस्टिस का होता है।
सो नॉट पूछा है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन इज़ राइट। एंड नेक्स्ट जो हम ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में, ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन जो टॉपिक है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो उनसे रिलेटेड MCQs को अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन से जो हमारा टॉपिक है उससे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मोस्ट कॉमन जो साइट है फर्टिलाइजेशन का, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा। हम लोग पढ़ चुके हैं फर्टिलाइजेशन का जो मोस्ट कॉमन साइट होता है वो क्या होता है, वो होता है एम्पुला ऑफ फॉलोपियन ट्यूब। एम्पुला ऑफ फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला पार्ट होता है वो जो है मोस्ट कॉमन साइट होता है फॉर द फर्टिलाइजेशन। एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन फीमेल टेक्स प्लेस इन, फर्टिलाइजेशन जो होता है ओवम का इन फीमेल टेक्स प्लेस इन, तो फर्टिलाइजेशन जो है ओवम का फीमेल में वो कहाँ होता है, तो ओविडक्ट में। ओविडक्ट को ही क्या कहते हैं, फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं। And fertilization of two ova released in different menstrual cycle is known as, fertilization जो होता है टू ओवा का जो कि रिलीज़ होता है डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सुपरफिडेशन। सुपरफिडेशन। सो नेक्स्ट इज जो फर्टिलाइजेशन जो होता है टू ओवा का एट डिफरेंट मेंस्ट्रुअल पीरियड, अलग अलग मेंस्ट्रुअल पीरियड में जो है डिफरेंट फर्टिलाइजेशन होता है टू ओवा का, जिसे क्या कहते हैं, सुपरफिडेशन कहते हैं। एंड सक्सेसिव जो फर्टिलाइजेशन होता है टू और मोर ओवा का बाय टू और मोर सेपरेट इंटेंसिस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग द सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे सुपरफिकेंडेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ विद द मैच्योर ओवम इज कॉल्ड। जो प्रोसेस होता है फ्यूज़न का स्पर्मेटोजोआ एंड विद द मैच्योर ओवम, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यानी कि फ्यूज़न जब होता है स्पर्मेटोजोआ का विद द मैच्योर ओवम, तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड ओवुलेशन को डिफ़ाइन किया जा सकता है, तो ओवुलेशन को डिफ़ाइन कैसे किया जा सकता है, ओवुलेशन को डिफ़ाइन किया जा सकता है रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। Ovulation is the process of releasing oocyte stays between the oocynium and the mature ovum due to rupture of Graafian follicle from the ovary and conception. ओवुलेशन जो होता है एक प्रोसेस होता है रिलीजिंग ओसाइट। ओवुलेशन जो है एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस है ओवुलेशन इज़ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ओसाइट, ओसाइट का रिलीज़ करने का स्टेज बिटवीन द ओवरिन एंड द मैच्योर ओवम ड्यू टू रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिक्यूल ओवरी फ्रॉम कंसेप्शन। ये अकर होता है 14 डेज प्रायर ऑफ एक्सपेक्टेड नेक्स्ट पीरियड, सो इट इज़ बेस्ट टाइम ऑफ कंसेप्शन। ओवुलेशन जो है एक प्रोसेस होता है रिलीजिंग ओसाइट, ओसाइट का रिलीज़ करने का एक प्रोसेस होता है, इसे ओवुलेशन कहते हैं। एंड किसकी वजह से, जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं उनके रप्चर की वजह से, फ्रॉम द ओवरी फ्रॉम कंसेप्शन। कंसेप्शन का जो बेस्ट टाइम होता है वो क्या होता है, एंड 14 डेज प्रायर टू एक्सपेक्टेड नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट पीरियड के 14 डेज पहले जो है बेस्ट टाइम होता है फॉर कंसेप्शन। ओवुलेशन अकर होता है, तो ओवुलेशन जो है अकर होता है 14 डेज बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन के बिफोर जो 14 डेज जो है ओवुलेशन अकर होता है, तो वही टाइम जो होता है बेस्ट होता है फॉर द कंसेप्शन। एंड व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम इज़ अचीव प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी को अचीव करने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा होता है, 14 डेज बिफोर द नेक्स्ट पीरियड ऑफ एक्सपेक्टेड। जब नेक्स्ट पीरियड होता है उससे 14 दिन पहले जो है, नेक्स्ट पीरियड के 14 दिन पहले जो है कंसेप्शन का बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि वहाँ पे ओवुलेशन तब होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 28 डेज ह्यूमन ओवरियन साइकिल ओवुलेशन अकर, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा डे 14। आफ्टर ओवुलेशन हैज़ अकर्ड, ओवुलेशन अकर होने के बाद ओवम जो है रिमेन रहता है वाइबल फॉर, तो रिमेन रहता है वाइबल कितने दिन तक की, ओवम जो है यानी कि
जो ओवम है वो अकर होने के बाद, ओवम को अकर होने के बाद ये कितने दिन तक की वाइबल रह सकता है? 12 से 14 आवर्स तक की, 12 से 14 आवर्स तक की जो है ये वाइबल रह सकता है, यानी कि ओवम का जो टाइम ड्यूरेशन होता है 12 से 24 आवर्स। एंड आफ्टर ओवुलेशन जो ओवम जो होता है वो रिमेन रहता है वाइबल 12 से 24 और एंड स्पर्म का जो ड्यूरेशन रहता है वो 48 टू 72 आवर्स इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म मेटल्स एचमर्स रिफर्स टू। तो मेटल्स एचमर्स इसका मीन क्या होता है? तो इसका मीन होता है वेरिंग डिग्री ऑफ एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन। ओवुलेशन के दौरान जो है, ओवुलेशन के दौरान एब्डोमिनल पेन का वेरिंग डिग्री अलग अलग डिग्री होती हैं एब्डोमिनल पेन की। तो किसके दौरान? ओवुलेशन के दौरान। तो उसे मेटल्स मर्स कहते हैं। मेटल्स मर्स जो होता है मिड पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है मिड वे बिटवीन मेंस्ट्रुअल पीरियड के बिटवीन जो है एब्डोमिनल पेन होता है, जिसे मेटल्स मर्स कहते हैं। जो अकर होता है एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन के टाइम अकर होता है एंड फॉर्म द ओवुलेशन साइट को फॉर्म करता है। इट अकर ड्यू टू पेरिटोनियल इरिटेशन कॉज बाय फ्लूइड एंड ब्लड रिलीज फ्रॉम रप्चर फॉलिकल। ये अकर होता है क्योंकि पेरिटोनियल इरिटेशन की वजह से जो ये कॉज करते हैं फ्लूइड एंड ब्लड जो रिलीज होता है रप्चर फॉलिक्यूल से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिनोमेना ऑफ मेटल्स मर्स इंडिकेट। तो मेटल मर्स का फिनोमेना जो इंडिकेट करता है ओवुलेशन इंडिकेट करता है ओवुलेशन। So next is flatting abdominal pain due to follicle bleeding causing peritoneum irritation is called। तो फ्लेटिंग एब्डोमिनल पेन जो होता है फॉलिकल ब्लीडिंग की वजह से जो कॉज करता है पेरिटोनियल इरिटेशन, उसे क्या कहते हैं? तो उसे मेटल्स मर्स कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से डील कर रहे हैं, बिकॉज ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ हाई कंसनट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इन ब्लड का जो हाई कंसनट्रेशन, तो हाई एस्ट्रोजन लेवल जो होता है, हाई एस्ट्रोजन लेवल जो होता है जो कॉज करता है सडन सर्ज इन लुटेनिंग हार्मोन अराउंड 12 to 13 days ऑफ साइकिल। हाई एस्ट्रोजन लेवल कॉज करता है क्या? सडन सर्ज ऑफ लुटेनिंग हार्मोन लगभग 12 से 14 डेज ऑफ साइकिल विच कॉज ओवुलेशन ऑन डे 14 ऑफ साइकिल। When estrogen reach a certain peak, the secretion of follicle stimulating inhibiting which leads to follicle death, जिसे क्या कहते हैं? जिसे एट्रीशिया कहते हैं। In a lecture on sexual functioning, the nurse planned to include the fact that ovulation occur when the, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ब्लड लेवल ऑफ LH इज, LH मतलब क्या होता है? ल्यूटिनिंग हार्मोन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें रहेगा ब्लड लेवल ऑफ ल्यूटिनिंग हार्मोन इज हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट है ल्यूटिनिंग हार्मोन जो होता है इसेंशियल होता है इसके लिए ओवुलेशन के लिए। एंड ल्यूटिनिंग हार्मोन जो है कॉज करता है रप्चर ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल एंड एक्सपेल करता है मैच्योर ओवम फ्रॉम ऑलिकल विच इज़ कॉल्ड ओवुलेशन। ओवुलेशन जो है अकर होता है 24 आवर्स आफ्टर ल्यूटिनिंग हार्मोन सर्ज। ल्यूटिनिंग हार्मोन सर्ज अकर होता है कब? ल्यूटिनिंग हार्मोन सर्ज जो अकर होता है वो अकर होता है 24 आवर्स बिफोर ओवुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ओवुलेशन फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज, ओवुलेशन फेज के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके दौरान ओवुलेशन इज कॉज्ड बाय सिक्रीशन ऑफ। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ओवुलेशन फेज में जो है ओवुलेशन कॉज्ड होता है बाय सिक्रीशन ऑफ, तो इसमें ल्यूटिनिंग हार्मोन।
के सिक्रीशन की वजह से होता है। नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस पूछा गया है क्वेश्चन में। ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए? इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन के लिए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा? क्लोमीफेन। क्लोमीफेन सिट्रेट जो है वो नॉन स्टेरॉयडल एजेंट है जो कि यूज़ किया जाता है ओवुलेशन को स्टिमुलेट करने के लिए वुमेन में। क्लोमीफेन and women treated with this medicine who become pregnant, who have increased incidence of multiple pregnancy. Next, a female patient getting clomiphene citrate therapy. एक फीमेल पेशेंट है जो क्लोमीफेन सिट्रेट थेरेपी ले रही है प्रेगनेंसी के दौरान। द रिस्क ऑफ विच कॉम्प्लिकेशन में इंक्रीज, तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन का रिस्क जो है इंक्रीज है? तो इसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी का रिस्क जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। वार्किट अपीयरेंस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस इज अ साइन ऑफ, तो ये साइन है किसका? तो ये साइन है ओवुलेशन का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्पिन वार्किट मीन्स होता है इवाल्यूएशन ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस जो कि डिटरमाइन होता है टाइम ऑफ ओवुलेशन। ऑन द डे ऑफ ओवुलेशन इलास्टिसिटी जो होती है सर्वाइकल म्यूकस की गुड होता है मेजरिंग 12 to 24 सेंटीमीटर और मोर। नेक्स्ट, फेरन टेस्ट इज़ यूज टू असिस्ट, तो फेरन टेस्ट जो होता है वो यूज़ होता है असिस्ट करने के लिए ओवुलेशन। फर्न टेस्ट जो है जिसे सर्वाइकल म्यूकस, फर्न टेस्ट सर्वाइकल म्यूकस यूज टू असिस्ट सर्वाइकल म्यूकस को भी इसमें जो है इस फर्न टेस्ट क्या असेस करने के लिए यूज़ होता है? फर्न टेस्ट जो होता है वो सीमियर्स ऑफ सर्वाइकल म्यूकस में भी हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग व्हेन अ वुमेन हैज़ ओवुलेटेड। वुमेन जो ओवुलेटेड हो गई है तो उसको डिटरमाइन करने के लिए फर्न टेस्ट किया जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू कन्फर्म द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के रप्चर को भी ये कन्फर्म करती है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के थ्रू ऑफ अ सैंपल ऑफ ड्राइड वजाइनल फ्लूइड एट टर्म। ये जो है कंफर्म करती है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के द्वारा। अ सैंपल है ड्राइड वजाइनल फ्लूइड एट टर्म। तो इस टाइप से हम लोगों ने आज जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर किया है। वैसे हम लोग सभी सिलेबस कंप्लीट करते हैं बट सिलेबस में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं फॉर आवर कॉम्पिटिटिव लेवल, जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं उनसे ही रिलेटेड एमसीक्यूज़ को कवर किया जाता है हमारे इस चैनल पे। जो कि हम लोगों ने पढ़ा है ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन टॉपिक पढ़ा है हम लोगों ने, ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन टॉपिक। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ा है फॉलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। तो फॉलोपियन ट्यूब एंड ओवरी से रिलेटेड भी हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर किया। और नेक्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ा यूट्रस को भी कवर कर लिया है हम लोगों ने। और वजाइना जो है हमारा वो भी टॉपिक कवर हो गया है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो नेक्स्ट हम लोग इसी टाइप से इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक्स एंड उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। So thank you so much for watching, and video helpful raw then please like, share and subscribe my channel, and thank you so much for watching.